एक सांसद का सर फटा, एक पूर्व मंत्री और मौजूदा आरा से विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह का पैर टूटा और एक कार्यकर्ता की तो बजाते जान ही चली गई। यार ये कोई पहली बार विधायकों की पिटाई नहीं हुई है बिहार में। आप याद कीजिए साल 2021 यही विधानसभा का सत्र चल रहा था। पुलिस अधिनियम 2021 में तेजस्वी यादव उस समय विपक्ष में थे, उनके विधायकों को भी इसी तरह विधानसभा के अंदर टांग कर बाहर फेंकवाया गया था। तो बिहार में जो लोकतंत्र की बात करते हैं हमारे सीएम साहब नीतीश कुमार कि देश में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। सबसे पहले तो बिहार में अब क्या लोकतंत्र बचा कि मुख्य विपक्षी दल के सांसदों को पीटा जा रहा है। पीटा नहीं जा रहा है, उनका सर तक फोड़ दिया गया। भाई मसला ये है कि क्या बिहार में जो मुख्य विपक्षी दल है, चाहे वो कभी राजद रही हो, आज बीजेपी है, क्या उनके विरोध के स्वर को इसी तरह पुलिस दबाएगी? और क्या पुलिस जो दबा रही है वो अपने मन से दबा रही है? कतई नहीं। गृह विभाग पिछले 18 सालों से नीतीश कुमार के पास है और इसकी नैतिक जिम्मेदारी सीएम साहब को लेना होगा कि क्या आज किसी बस को जलाया गया तो नहीं, मॉल के शीशा को तोड़ा गया नहीं, किसी अस्पताल को डैमेज किया गया नहीं, क्या सड़कों पर कोई इस तरह का हुड़दंगई किया गया नहीं, तो फिर इस तरीके से बर्बरतापूर्वक क्यों पीटा गया? बीजेपी का एक कार्यकर्ता मारा गया है, एक नेता मारा गया है और भूमिहार मारा गया है बिहार में। समझिए, हम जाति का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा जाति की राजनीति होती है। तो जहानाबाद का एक भूमिहार मारा गया है, छोटा मोटा मसला नहीं है। अभी देखिए जेपी नड्डा का ट्वीट आ गया है, जेपी नड्डा पटना आ रहे हैं और हमसे आप लिखवा लीजिए ये बात। अमित शाह भी विजय कुमार सिंह के घर जहानाबाद जाएंगे और इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। आप देखिएगा नरेंद्र मोदी भी विजय कुमार सिंह का नाम कई मंचों से लेंगे। बिहार में 18 सालों से नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय कभी ना बीजेपी के पास रहा ना राजद के पास रहा, दोनों की पिटाई हुई है। तो जिम्मेदारी कौन लेगा? पटना में आज भाजपा कार्यकर्ता तमाम वरिष्ठ नेताओं के द्वारा विधानसभा का घेराव किया जा रहा था। गांधी मैदान से उनका काफिला निकला, डाक बंगला चौराहे पर बिहार पुलिस की बर्बरता दिखी, कई सांसदों के सर मार के फोड़ दिए गए, एक जो कार्यकर्ता हैं उनकी मौत भी हो गई है। पुलिस की डंडे इतने ज़्यादा उनके ऊपर में पड़े कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, कई कार्यकर्ताओं को चोट लगा है। और इधर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव विधानसभा में सत्र कर रहे हैं। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदित तारण। उदित जी, आज जो पटना में चीज़ें देखने को मिली, डंडे बरसाए गए हैं भाजपा कार्यकर्ताओं पर, सांसदों का सर फोड़ दिया गया है, क्या बदला निकाला जा रहा है? क्या देखिए, बदला निकाला जा रहा है नहीं निकाला जा रहा है ये सवाल बहुत प्रासंगिक नहीं है रत्नेश। मामला ये है कि आखिरकार आप नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता कर रहे हैं उसमें उन्होंने कम से कम 1 दर्जन बार तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने लोकतंत्र की बात की है कि लोकतंत्र खतरे में है। अब आप इसको कैसे जस्टिफाई कीजिएगा कि बिहार में जो आज हुआ, भाजपा के नेता पीटे गए, ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि एक नेता की उसमें मौत हो जाती है। जहानाबाद के रहते हैं, जिला के महामंत्री रहते हैं विजय कुमार सिंह। खबरें आई हैं कि उनका मौत हो चुका है और उनके जो बेटे हैं भोलू, वो अभी उनके साथ हैं। अब सवाल ये उठता है कि आज जो गांधी मैदान से जो मार्च निकला, पटना में क्या कोई दुकान तोड़ा गया बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा? क्या पटना में मॉल का शीशा फोड़ा गया बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा? क्या कोई बस जलाया गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा? अगर ये सब नहीं किया गया तो इतनी बर्बरता से पुलिस लाठीचार्ज क्यों की है? भीड़ को ही अगर रोकना था, ये कोई पहला बार तो प्रोटेस्ट पटना में हुआ नहीं है। कम से कम 100 प्रोटेस्ट तो हम अपने करियर में पिछले 5-7 सालों में कवर किए होंगे। जितने सीनियर रिपोर्टर वहां पर, अभी वहां पर थे फील्ड में, जितने सीनियर रिपोर्टर जो 20 साल 30 साल से वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं पटना में, वो कह रहे थे कि भाई इस बर्बरता से तो कभी पुलिस ने लाठीचार्ज ही नहीं किया है। तो सवाल उठता है कि आखिरकार इसको क्या समझा जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार जो है वो बदला लेने की राजनीति कर रही है, लेकिन अगर बदला लेने की ये राजनीति नहीं है तो फिर ये कौन सी राजनीति है? आप बताइए कि जिस नेता का आज निधन हो गया, जिनकी मौत हो गई विजय कुमार सिंह की, उनकी क्या गलती थी? भाई ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पर तो विरोध होगा ही होगा। और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी है, तो बीजेपी अगर विरोध कर ही रही थी तो आप सोचिए कि एक सांसद का सर फटा, एक पूर्व मंत्री और मौजूदा आरा से विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह का पैर टूटा और एक कार्यकर्ता की तो बजाते जान ही चली गई यार। और इसलिए हुआ है ये सब क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि पुलिस को खुला छूट था कि जितना पीट सकते हैं पीटिए। नहीं तो आखिरकार पुलिस, देखिए, भीड़ को नियंत्रण करने का पुलिस के पास कई साधन है।
वाटर टैंक है, उससे भी अगर नहीं संभला तो आप आंसू गैस फेंक सकते हैं, उससे आराम से मामला नियंत्रण में आ जाता है। और बीजेपी के कार्यकर्ता कोई बैरिकेड नहीं तोड़ रहे थे। उनका अगर लगातार गांधी मैदान से जो कर रहे थे हम लोग, उसमें तो यही दिखा कि पैदल आ रहे थे लोग। डाक बंगला पर आप उनको रोक सकते थे, आप पुलिस की संख्या बढ़ा सकते थे, बिहार पुलिस में काफ़ी संख्या है, आप संख्या बढ़ा सकते थे, वो लोग वहाँ पर रुक जाते हैं। आधा एक घंटा प्रोटेस्ट चलता, फिर उनको आप जैसे बस में बाद में बैठा कर ले गए थाने में बेउर, आप पहले ले थोड़ा देर और समय हो जाता था कि लगता, तब उनको आप ले जाते। लेकिन इतनी बर्बरतापूर्वक तरीके से पीटना, और एक बात समझिए कि ये कोई पहली बार विधायकों की पिटाई नहीं हुई है बिहार में। आप याद कीजिए साल 2021 यही विधानसभा का सत्र चल रहा था, पुलिस अधिनियम 2021 में तेजस्वी यादव उस समय विपक्ष में थे, उनके विधायकों को भी इसी तरह विधानसभा के अंदर टांग कर बाहर फेंकवाया गया था। वो दिन भी याद करना चाहिए राजद को। राजद जो आज इस बात पर, राजद के जो समर्थक लोग इस बात पर सोशल मीडिया पर खुश हो रहे हैं, उनके विधायकों की भी पिटाई, तेजस्वी यादव को भी विधानसभा से बाहर निकल कर जो मार्शल फेंके थे, यही से आप एक बार समझिए, बिहार में 18 सालों से नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय कभी ना बीजेपी के पास रहा ना राजद के पास रहा, दोनों की पिटाई हुई है। तो जिम्मेदारी कौन लेगा इसका? तेजस्वी यादव जो उस समय कांड हुआ 2021 में पुलिस अधिनियम के तहत, उस मामले को लेकर जो विरोध कर रही थी राजद, और उस समय भयंकर मामला हुआ था, हालांकि सर किसी का नहीं फटा, पैर किसी का नहीं टूटा और मौत किसी की नहीं हुई, लेकिन वो मामला भी छोटा नहीं था। तो उस समय तो राजद के तमाम समर्थक जो है वो खिलाफ बोल रहे थे नीतीश कुमार के, आज वही लोग बड़ा खुश हो रहे हैं। उस समय बीजेपी के समर्थक बहुत खुश हो रहे थे, आज दुखी हो रहे हैं। भाई मसला ये है कि क्या बिहार में जो मुख्य विपक्षी दल है, चाहे वो कभी राजद रही हो, आज बीजेपी है, क्या उनके विरोध के स्वर को इसी तरह पुलिस दबाएगी? और क्या पुलिस जो दबा रही है वो अपने मन से दबा रही है? कतई नहीं। गृह विभाग पिछले 18 सालों से नीतीश कुमार के पास है, और इसकी नैतिक जिम्मेदारी सीएम साहब को लेना होगा। और हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहे। आप बताइए ना कि क्या आज किसी बस को जलाया गया? तो नहीं। मॉल के शीशा को तोड़ा गया? नहीं। किसी अस्पताल को डैमेज किया गया? नहीं। क्या सड़कों पर कोई उस तरह का हुड़दंगई किया गया? नहीं। तो फिर इस तरीके से बर्बरतापूर्वक क्यों पीटा गया? और राजद के ही जो विधायक 2021 में प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी सिंपल प्रोटेस्ट था। तो बिहार में जो लोकतंत्र की बात करते हैं हमारे सीएम साहब नीतीश कुमार, कि देश में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। सबसे पहले तो बिहार में अब क्या लोकतंत्र बचा कि मुख्य विपक्षी दल के सांसदों को पीटा जा रहा है। पीटा नहीं जा रहा है, उनका सर तक फोड़ दिया गया। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का वो वीडियो आया सामने, पीएमसीएच पहुंचाया गया उनको। अमरेंद्र प्रताप सिंह को मोपेड पे, स्कूटी पर बैठा कर ले गया लोग, उनका पैर टूट गया है। कई महिला कार्यकर्ताओं तक को नहीं बख्शा गया है। हम मानते हैं कि बीजेपी का ये प्रोटेस्ट फेल हो गया, शिक्षक नहीं आए, हम इस बात को सहमत हैं कि बीजेपी के साथ शिक्षक नहीं खड़े थे आज के प्रोटेस्ट में। लेकिन फिर भी अगर वो प्रोटेस्ट कर रही थी तो उनको पीटना, और पीटना भी पिटाई जैसा पिटाई नहीं हुआ है, पिटाई का मतलब जमकर पीटा गया है उनको। क्योंकि बिना पुलिस को उतना फ्रीडम दिए हुए पुलिस उतने लाठीचार्ज नहीं करती है। डाकबंगला चौराहा का तो इतिहास रहा है जयप्रकाश से पहले से, कि डाकबंगला चौराहा फेमस ही रहा है उसी बात के लिए, वो जगह ही ब्लॉक हो जाता है। लेकिन आज की तरह आप बताइए, आप वहां पर मौजूद थे, इस तरह का सीन कभी देखने को मिला था क्या? इसके पूर्व में तो कभी हमने नहीं देखा था। तो ये सवाल है बिहार में नीतीश कुमार से कि कभी राजद तो कभी बीजेपी। टारगेट पे हमेशा कभी राजद के विधायक आते हैं, 2021 में आ गए, और आज का दिन बिहार के बीजेपी के लिए था। बीजेपी के लोग पिटे हैं, बुरी तरह पिटे हैं। और एक बार बता दे रहे हैं, बीजेपी इस पर शांत नहीं बैठेगी। बीजेपी का एक कार्यकर्ता मारा गया है, एक नेता मारा गया है, और भूमिहार मारा गया है बिहार में। समझिए, हम जाति का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा जाति की राजनीति होती है। तो जहानाबाद का एक भूमिहार मारा गया है, छोटा मोटा मसला नहीं है। अभी देखिए जेपी नड्डा का ट्वीट आ गया है, जेपी नड्डा पटना आ रहे हैं, और हमसे आप लिखवा लीजिए ये बात, अमित शाह भी विजय कुमार सिंह के घर जहानाबाद जाएंगे और इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। आप देखिएगा नरेंद्र मोदी भी विजय कुमार सिंह का नाम कई मंचों से लेंगे कि जदयू के तानाशाही के चलते, नीतीश कुमार के तानाशाही के चलते बीजेपी का एक आम कार्यकर्ता की मौत हो जाती है, जो महासचिव रहता है, जो जिला का महामंत्री रहता है। ये मामला अभी बड़ा होगा। चिराग पासवान ने बजाते इसके लिए वीडियो बनाकर भेज दिया अपना, उनका वीडियो चल भी रहा है, खबर बड़ा है, इसको छोटा आयाम नहीं है, इसका डायमेंशन बहुत बड़ा है। अभी तो चूंकि शांति इसलिए बना हुआ है क्योंकि बीजेपी के विधायक लोग अभी शायद थाना ही में है, लेकिन कल से देखिएगा बिहार में बवाल होगा। बिहार के सारे प्रखंड से लेकर, पंचायत से लेकर, जिला से लेकर सभी जगह पर देखिएगा बीजेपी अपना इस मामले को भुंजाएगी ही भुंजाएगी। इसको हल्के में, मतलब कम से कम जदयू मत ले, क्योंकि खुद उन्होंने एक मुद्दा दे दिया बीजेपी को।
खुद जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी को एक बैठे बैठे मुद्दा दे दिया। भाई प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रोटेस्ट होकर खत्म हो जाता। बिहार में हर महीने एक प्रोटेस्ट हो जाता है, हर महीने पहले शिक्षकों को पीटा गया, उसके बाद शिक्षकों को पीटने के बाद अब बीजेपी की भी पिटाई हो गई। कभी राजद पीट जाती है, कभी शिक्षक पीट जाते हैं, कभी बीजेपी पीट जाती है, पिटती है ना। बिहार में तो सब चीज़ का इतिहास है। तो आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। अच्छा, बिहार बंगाल बनते जा रहा है क्या? बंगाल में भी भाजपा कार्यकर्ताओं को जम के मारा गया है, पीटा जाता है वहाँ पर, तो अब मान लीजिए कि बिहार बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, ये सब कहना सही नहीं होगा कि बिहार बंगाल बन रहा है। बंगाल की अलग पॉलिटिक्स है, बिहार में ही उतना हिंसा नहीं है जितना बंगाल में है। बंगाल में तो अभी पंचायत चुनाव में ही दर्जनों मर्डर हो गया। उसमें बजाबते बंगाल हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, इलेक्शन कमीशन को इंटरफेयर करना पड़ा। तो बिहार में वैसी स्थितियां नहीं हैं, लेकिन बिहार में स्थितियां बद से बदतर हो रही हैं। इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अब स्थितियां बद से बदतर हो रही हैं। आज बीजेपी नेताओं की पिटाई, कहीं ना कहीं ये मैसेज है नीतीश कुमार के द्वारा। एक और बात समझ लीजिए कि आज बीजेपी नेताओं की पिटाई, नीतीश कुमार ने इस देश को एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब बीजेपी में जो जाने की खबरें चलती हैं कि नीतीश कुमार फिर पलट सकते हैं, उस पर भी पूर्ण विराम लग गया। कम से कम अब मीडिया इस पर चर्चा नहीं करेगा। अब मीडिया इस पर चर्चा नहीं करेगा कि नीतीश कुमार अब फिर से पलटकर बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है ये नहीं पता, लेकिन ये आप मानकर चलिए कि अब कम से कम औपचारिक तरीके से ये खबर तो नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी तरीके से पिटाई हुई है बीजेपी नेताओं की कि वो भी कल्पना नहीं किए होंगे। सम्राट चौधरी को भी नहीं पता होगा कि आज का दिन ऐसा जाने वाला है। रेणु देवी भी नहीं सोची होंगी, राम कृपाल यादव भी नहीं सोचे होंगे। किसी को इस बात की कल्पना नहीं होगी कि आज इस तरह का प्रकरण बिहार में पटना के डाकबंगला चौराहा पर घटने वाला है, जो घटा है। और अब सबसे बड़ा मसला बन गया है विजय कुमार सिंह की मौत। सबसे बड़ा मसला बन गया है। वो न्यूज ऑफ द डे नहीं, न्यूज ऑफ द मंथ है। अभी देखिएगा, वो खबर सप्ताह और महीना भर चलेगा और सभी लोग चलाएंगे उसको। तो पटना में नीतीश के पुलिस के द्वारा बड़ी बर्बरता की गई और बीजेपी का एक कार्यकर्ता जहानाबाद का विजय कुमार सिंह, उसकी मौत हो गई है और ये बड़ा बवाल हो चुका है बिहार में इस वक्त। नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के टेंशन में ज़रूर होंगे, क्योंकि इस तरीके से पिटाई और जो रण क्षेत्र में डाकबंगला चौराहा तब्दील हुआ था, उसकी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। तमाम चर्चा लगातार इस मुद्दे पर हम करते रहेंगे। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। धन्यवाद।